Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mitra Sir classes of English, and particularly in this class we are going to describe one of the most interesting topic of ISC syllabus, that is FIDGE. Actually 3 videos have already made on this particular chapter. This is the 4th one. So students are suggested to go through the previous videos to have a better understanding of the chapter. Today we are going to start from page number 15, and just in the middle of this page, it was not the usual kind of doll little girls play with. यहाँ पर जयंतो को अपनी पुरानी बातें याद आ रही है और वो शंकर से बात कर रहा है. क्या कह रहा है? कहते इट वॉज नॉट द यूजुअल काइंड ऑफ डॉल. वो डॉल यानी कोई मामूली डॉल नहीं था जिससे कि आमतौर पर छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां खेला करती है. वन ऑफ जयंतोज अंकल्स हैड ब्रॉड फॉर हिम. एक्चुअली जयंतो का एक अंकल ये डॉल खरीद कर लाया था स्विट्जरलैंड से. इस डॉल की जो लंबाई थी वो 12 इंच थी एंड फिगर ऑफ एन ओल्ड मैन. और ये डॉल एक बूढ़े आदमी के फिगर का फिगर बनाया गया था. यानी डॉल जो था वो एक बूढ़े आदमी का एक फिगर था. 12 इंच का था. ये स्विट्जरलैंड से लाया गया था. किसने लाया था? इसके अंकल ने. ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल स्विस स्टाइल, और इसका जो ड्रेस था वो भी स्विट्जरलैंड का था. अपेरेंटली इट वाज वेरी लाइफ लाइक. देखने से ऐसा लगता था कि जैसे ये सजीव है, इसमें जान आ गई है. ऑल्दो इट वाज नॉट मैकेनाइज्ड, इट वाज पॉसिबल टू बेंड एंड ट्विस्ट इट्स लिम्स. हाउएवर इसमें कहीं भी कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं थी, यानी कोई मशीन नहीं थी, फिर भी इसको जहाँ तहाँ से ट्विस्ट किया जा सकता था. इसके हाथ को, पैर को ट्विस्ट करना आसान था. इट्स फेस हैड ए स्माइल ऑन इट. इसके चेहरे पर एक स्माइल थी. एंड ऑन इट्स हेड, और इसके हेड पर इट वॉज ए स्विस कैप, एक कैप पहना हुआ था विथ लिटिल येलो फीदर स्टिकिंग आउट फ्रॉम इट. इट्स क्लॉथ स्पेशली इन देयर लिटिल डिटेल्स वेर परफेक्ट. इसके कपड़े बिल्कुल परफेक्ट थे. बेल्ट लगे हुए थे, बटन्स थे, पॉकेट थे, कॉलर था, सॉक्स था. सो देयर वेयर इवन लिटिल बकल्स ऑन द शूज, और यहाँ तक कि उस छोटे छोटे जूते में बकल्स भी लगे हुए थे. तो पूरी तरह से यानी जो स्टाइल होता है ये स्विस स्टाइल में ये पूरा ड्रेसिंग इसका किया हुआ था. हिज अंकल हैड रिटर्न फ्रॉम यूरोप शॉर्टली बिफोर जयंतो लेफ्ट फॉर बूंदी विथ हिज पेरेंट्स. बचपन में जब अपने पेरेंट्स के साथ जयंतो बूंदी आया हुआ था, तो जिस दिन ये बूंदी के लिए निकला था अपने पेरेंट्स के साथ, उससे ठीक 1-2 दिन पहले ही उसके जो अंकल थे वो ये डॉल लाए थे. द लिटिल ओल्ड मैन हैड बीन बॉट इन ए विलेज इन स्विट्जरलैंड. ये बूढ़ा आदमी मतलब ये डॉल स्विट्जरलैंड के गांव में खरीदा गया था. द मैन हु सोल्ड हिम, और जिस आदमी ने बेचा था इसके अंकल को, उसने जोक में ये कहा था उसके अंकल से कि ही इज़ कॉल्ड फिड्ज. इसका नाम है फिड्ज. यू मस्ट कॉल हिम बाय हिज नेम, और तुम्हें भी इसी नाम से इसे बुलाना चाहिए. ही वोंट रिस्पॉन्ड टू एनी अदर, क्योंकि ये किसी और नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इसलिए तुम्हें इसे फिड्ज नाम से ही बुलाना चाहिए. जयंतो कहता है आई हैड ए लॉट ऑफ टॉयज. जयंतो कहता है उस वक्त मेरे पास पहले से कई खिलौने थे. जब मैं बच्चा था तो खिलौनों का बहुत भरमार था मेरे पास, और मेरे पेरेंट्स गेव मी प्रैक्टिकली एवरीथिंग आई वांटेड. और मेरे जो पेरेंट्स थे वो सब कुछ लाकर मुझे देते थे जो मैं चाहता था. शायद इसलिए भी कि मैं उनका एकमात्र चाइल्ड था, ओनली चाइल्ड था. और व्हेंस आई हैड फिड, लेकिन एक बार जब मुझे ये फिड्स मिल गया तो फिर क्या हुआ? आई फॉरगॉट ऑल माई अदर टॉयज. मैं अपने सारे खिलौनों को पूरी तरह से भूल गया. आई प्लेड ओनली विथ हिम, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसी डॉल से खेलता था. ए टाइम केम व्हेन आई बिगेन टू स्पेंड आवर्स टॉकिंग टू हिम. एक ऐसा ही वक्त आ गया जब मैं इस डॉल के साथ घंटों बातचीत करता था. आवर कन्वर्सेशन हैड टू बी वन साइडेड, लेकिन हमारा जो कन्वर्सेशन था वो वन साइडेड था. ऑफ कोर्स बट फिड्ज हैड सच ए फनी स्माइल ऑन हिज लिप्स. एक्चुअली उसके चेहरे पर, फिड्ज के चेहरे पर एक बहुत ही फनी स्माइल था उसके लिप्स पर, और ऐसा लगता था उसकी आंखों से कि हर समय वो हंसता रहता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ बोल रहा है.
समटाइम्स आई वंडर्ड इफ़ यू वुड एक्चुअली कॉन्वर्स विथ मी। कभी कभी तो मुझे ये भ्रम हो जाता था कि वास्तव में कहीं फ्रिज कुछ बोल तो नहीं रहा है। इफ़ आई कुड स्पीक टू हिम इन जर्मन। नाउ इट सीम्स लाइक ए चाइल्डिश फैंटेसी, बट एट दैट टाइम द होल थिंग वॉज वेरी रियल टू मी। अब ये चीज़ सोचकर मुझे लगता है कि ये एक फैंटेसी रही होगी, लेकिन उस वक्त जब मैं बातचीत करता था तो मुझे लगता था कि ये रियल है, ये रियल लगता था। माई पेरेंट्स डिड वार्न मी नॉट टू ओवर डू थिंग्स। मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे एक्सेस इस डॉल के प्रति यानी आकर्षित होने से मना करते थे, बट लिसन टू नो वन। लेकिन मैं किसी की बात को नहीं सुनता था। आई हैड नॉट येट बीन पुट इन स्कूल, सो आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर फिट्स। चूँकि मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं कराया गया था, इसीलिए मैं अपनी पूरा समय जो था वो फिट्स के साथ ही बिताता था। जैन तो इतना कहते कहते रुक गया। जैन तो साइलेंट हो गया। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मैंने महसूस किया कि अभी रात के 9 बजे हैं। इट वॉज़ वेरी क्वाइट आउटसाइड। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। वी आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम ऑफ द सर्किट हाउस। हम लोग सर्किट हाउस के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। एंड वाइल लैम्प बर्न्ड इन द रूम, और एक लैम्प जल रही थी। मैंने पूछा, बताओ व्हाट हैपेंड टू द डॉल, उस डॉल का क्या हुआ। जैन तो वॉज स्टिल डीप इन थॉट। जैन तो अभी भी सोच में डूबा हुआ था। हिज आंसर टू माई क्वेश्चन केम सो लेट दैट बाई द टाइम आई हैड स्टार्टेड टू थिंक दैट ही हैड नॉट हर्ड मी एट ऑल। जब मैंने उससे पूछा कि उस डॉल का क्या हुआ, तो उसका जवाब इतने लेट से आया कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद उसने मेरी बात सुना ही नहीं। फिर वो कहता है कि आई हैड ब्रॉट इट टू बूंदी। मैं उस डॉल को लेकर बूंदी आ गया। इट वॉज डिस्ट्रॉयड हेयर, और यहीं पर वो डॉल डिस्ट्रॉय हो गया। मैंने पूछा, डिस्ट्रॉयड हाउ, कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। जैन तो अफसोस के साथ कहता है, वी आर सिटिंग आउट ऑन द लॉन हैविंग टी। एक दिन हम लोग बगीचे में बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, चाय पी रहे थे। आई हैड केप्ट द डॉल बाय माई साइड ऑन द ग्रास। मैं उस डॉल को अपने बगल में ग्रास पर रखा हुआ था। इट वॉज नॉट रियली ओल्ड इनफ टू हैव टी। मुझे मालूम है कि मेरी उम्र उतनी नहीं थी कि उस वक्त मैं चाय पीता, लेकिन मैंने जोर देकर काफ़ी उन लोगों से कहा था। एंड इन द प्रोसेस द कप टिल्टेड एंड सम ऑफ द हॉट टी फेल ऑन माई पेंट्स। मैंने जोर दिया काफ़ी चाय पीने पर, तो उन लोगों ने मुझे चाय तो दे दिया, लेकिन चाय मैं संभाल नहीं सका। चाय का प्लेट जो कप जो था वो यानी टिल्टेड हो गया, यानी और टिल्टेड होने के बाद वो मेरे पेंट पर गिर गया। मैं दौड़ कर अंदर गया अपना पेंट चेंज करने के लिए, और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने देखा कि फ्रिज है डिस्ट्रॉयड। फ्रिज ख़त्म कर दिया गया था, फ्रिज को ख़त्म कर दिया गया था। आई लुक्ड अराउंड। मैं चारों तरफ देखा, इधर देखा, उधर देखा, और अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक कपल ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, यानी दो स्ट्रीट डॉग्स वेयर हैविंग ए नाइस टग ऑफ वार विथ फ्रिज। दोनों डॉग आपस में यानी टग ऑफ वार कर रहे हैं। दोनों डॉग आपस में खींच रहे हैं उसको, फ्रिज को, वो अपनी तरफ, ये अपनी तरफ। ऑल्दो ही डिड नॉट एक्चुअली कम अपार्ट, हिज फेस वॉज बार्टर्ड एक्चुअली, लेकिन फिर भी वो डॉल अलग नहीं हुआ। उसका फेस जो था वो टुकड़े टुकड़े में बंट गया, पहचान में नहीं आ रही थी। एंड हिज क्लॉथ वेयर टॉर्न, उसके कपड़े बिल्कुल फट गए। दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि फ्रिज डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर मी एनी मोर। फ्रिज अब मेरी दुनिया में फिर कभी नहीं देखा गया। ही वॉज डेड, मेरे लिए वो मर चुका था। एंड देन जयंतो स्टोरी इंट्रिग्ड मी। जयंतो की ये कहानी मेरे दिमाग में और कुछ सवाल पैदा करने लगी। मैंने पूछा, इसके बाद क्या हुआ, व्हाट कुड पॉसिबली हैपन आफ्टर दैट। तो उसने कहा, आखिर हो क्या सकता है था। आई अरेंज हिज फ्यूनरल, दैट्स ऑल। मैंने उसका फ्यूनरल अरेंज किया। मैंने पूछा, मीनिंग, क्या मतलब, कोई आदमी डॉल का भी फ्यूनरल करता है क्या। आई बरीड हिम अंडर दैट देवदार ट्री। तो कहता है, हाँ, मैंने उसे इसी देवदार पेड़ के नीचे दफना दिया। आई हैड वांटेड टू मेक कॉफ़ीन, एक्चुअली मेरा मतलब था कि उसका मैं कॉफ़ीन बनाऊँ। फ्रिज वॉज आफ्टर ऑल यूरोपियन। फ्रिज क्या है, एक यूरोपियन है। बट आई कुड फाइंड नथिंग, लेकिन मुझे कॉफ़ी बनाने वाला कुछ मिला नहीं। सो नॉट इवन लिटिल बॉक्स, यहाँ तक कि कोई छोटा सा बॉक्स भी मुझे नहीं मिला। सो इन द एंड आई बरीड हिम जस्ट लाइक दैट, इसीलिए मैंने उसे वैसे ही बरीड कर दिया। एट लास्ट द मिस्ट्री ऑफ द देवदार ट्री वॉज सॉल्व। और इस तरह से मेरे मन में जो ये सवाल आ रहा था कि आखिर ये देवदार ट्री के पास क्यों रुक गया,
तो मिस्ट्री जो थी वो सॉल्व हो गई। अब इस मिस्ट्री के सॉल्व होने के बाद कि जो कहानी है वो रात की घटना है जो यहाँ पर एक नया मोड़ लेगा, तो इसको हम लोग यहीं पर बंद करेंगे। और अभी तक अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए। सो एज आई थिंक इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।